सीडीएस भी यहाँ मौजूद है। तीनों सेना प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे हैं। ये बैठक जो चल रही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने आज तमाम दावों को खारिज किया जिसमें पाकिस्तान के तरफ से जो झूठी चीजें फैलाई जा रही थी, लेकिन हमारी सेना ने उन तमाम दावों को खारिज किया। लेकिन रणनीति की अगर बात की जाए तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि यहां से बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अब तक तो हम सिर्फ और सिर्फ काउंटर अटैक्स कर रहे हैं। पाकिस्तान उधर से जिस प्रकार से और ड्रोन और मिसाइलों से हमला करता देखा गया, हमने उसका जवाब दिया। लेकिन यह बैठक आगे की दशा और दिशा तय करेगी पाकिस्तान की कि किस दिशा में हमारी जो सेना है वो आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें प्रधानमंत्री के आवास से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं। वहां पर सीडीएस अनिल चौहान मौजूद हैं। रक्षा मंत्री की उपस्थिति भी यहां पर। आपको बता दें इससे पहले भी चरणबद्ध कई बैठकें सुबह से चली हैं। कल भी बैठकों का दौर चलता रहा और आज भी कई बैठकें जो है वो देखने को मिली। रक्षा मंत्री की भी बैठक थी आज सीडीएस के साथ में। और ये जो बैठक है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का हाव भाव आप देख सकते हैं, बातचीत यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक हाई लेवल उच्च स्तरीय ये बैठक चल रही है। ऐसे अजीत डोभाल आप प्रधानमंत्री मोदी के बाईं तरफ देख सकते हैं, दाहिनी तरफ बैठे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये बैठक चल रही है दिल्ली में। पाकिस्तान को भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड वो लगातार तबाह हो रहे हैं। कुछ देर पहले उन आतंकवादियों के नाम भी सामने आए जिनको हमारी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया। और ये जो तस्वीरें हैं आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकने के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान को उनकी औकात याद दिलाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर जारी है। ऐसे अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से भारत के रिहायशी इलाकों पर ड्रोन हमले किए गए कल, जिनको हमने हवा में ही मार गिराया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और पठानकोट में भी सुबह सुबह तेज धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। तो जो सिचुएशन है देश में इस वक्त, इस तमाम सिचुएशन को देखते हुए भारत लगातार जवाब भी दे रहा, लेकिन किस प्रकार का जवाब दिया जाएगा, किस प्रकार से अब यहां से पाकिस्तान को टैकल किया जाएगा, पाकिस्तान को घुटनों पर लेकर आया जाएगा, इन सभी के मद्देनजर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। पाकिस्तानी सेना ने जिन आतंकी लॉन्च पैड से ड्रोन हमले किए थे, उन आतंकी लॉन्च पैड्स को भी हमने ध्वस्त कर दिया, जमींदोज कर दिया भारतीय सेना ने। पाकिस्तान लगातार हमले करता रहा, हम जवाब देते रहे। पाकिस्तान के आतंकी लॉन्च पैड को किस प्रकार से तबाह किया गया वो हमने आपको लगातार दिखाया है। लेकिन अभी जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इसमें प्रधानमंत्री मोदी बैठक कर रहे हैं और आगे की रणनीति यहां पर डिस्कस हो रही है। तो ये बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री आवास से ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर इस वक्त ये बड़ी बैठक चल रही है। तीनों सेना प्रमुख के साथ में प्रधानमंत्री मोदी की ये बैठक है और हर एक चीज को यहाँ पर विशेष तौर पर देखा जा रहा है। पूरी ब्रीफिंग भी यहाँ पर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को पहले की गई। आपको बता दें कि भारत का जो एक्शन प्लान है वो यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार बैठकें की हैं, अजय डोभाल के साथ में उनकी बैठकें लगातार चलती रही। पल पल की अपडेट अजय डोभाल जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को देते रहे कि कहां पर किस हिस्से में किस प्रकार का जवाब पाकिस्तान को दिया गया है, पाकिस्तान में घुसकर किस प्रकार के एक्शन जो है वो लिए गए। इन सभी को लेकर जो है वो जानकारियां जो है वो लगातार दी जा रही हैं। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में सैन्य प्रमुखों की ये बैठक प्रधानमंत्री मोदी के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें कि समय समय पर जो हालात से जुड़ी अपडेट्स आ रही हैं वो लगातार डोभाल जो है वो प्रधानमंत्री को बता रहे हैं। लेकिन तनातनी और युद्ध जो जिस दिशा में हम आगे बढ़े हैं पूर्ण युद्ध की तरफ, उससे पहले ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हर चीज़ को देखा जा रहा है। यहाँ पर सेना, नौसेना, वायुसेना, इन तीनों के प्रमुख आपको वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये जवाब कह दिया था कि बहुत करारा जवाब दिया जाएगा और याद रखेंगे ऐसा जवाब दिया जाएगा, कल्पना से परे जवाब मिलेगा। और कुछ उस प्रकार का ऑपरेशन भी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने किया। लेकिन ये जो बैठकें चल रही हैं लगातार, ये बनती रणनीति और पाकिस्तान पर टूटने वाले काल को दर्शा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक जो आप देख पा रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। तो
बड़ी खबर इस बीच एक और आपको बताएंगे। बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं। इस वक्त की क्या बड़ी खबर है वो देख लीजिए। भारत सरकार का बड़ा खुलासा हुआ, बाकायदा नाम जो है वो आतंकवादियों के सामने आए हैं। 7 तारीख की ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से हमने आतंकवादियों को घुसकर मारा, उनमें नाम सामने आ गए। भारत के स्ट्राइक में 5 खूंखार आतंकी जो हैं वो ढेर हुए हैं और ये 5 बेहद महत्वपूर्ण आतंकी, कई ढेर हुए हैं लेकिन ये 5 बेहद महत्वपूर्ण, इनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसमें कंधार कांड का जो आतंकवादी है वो भी इसमें जो है गिरफ्तार, उसकी भी यहाँ पर हत्या की गई जो उस समय कंधार कांड के समय में जिसको जो है रिहा किया गया था। आपको बता दें कि कंधार हाईजैक में शामिल आतंकी यूसुफ अजहर को हमारी सेना ने मार गिराया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। कई नाम जो है वो निकलकर सामने आए हैं। हम एक एक करके सभी का नाम आपको बता रहे, कौन किससे जुड़ा रहा वो समझ लीजिए। मुदस्सर की बात अगर की जाए, मुदस्सर खान की, ये अबू जुंदाल, ये सब यहाँ पर मारे गए। लश्कर तैयबा के आतंकवादी, जैश का टॉप कमांडर हाफिज जमील भी वो मार गिराया गया। कुछ देर पहले ये नाम जो है ऑफिशियल किए गए। एयर स्ट्राइक में मोहम्मद यूसुफ अजहर भी ढेर हुआ है। तो ये भी जानकारी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये लोग वो आतंकवादी थी जो बेहद सक्रिय रहे हैं। भारत में जो आतंक फैलाई उसमें इनकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आतंकी मोहम्मद हसन की बात कर लीजिए तो वो भी बेहद महत्वपूर्ण कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। एयर स्ट्राइक में मोहम्मद यूसुफ अजहर भी ढेर हुआ है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। बड़ी खबर लगातार आ रही है, एक एक करके हम सभी बड़ी खबरें आपको बताएंगे। पाकिस्तान में एक और भीषण हमला, उससे जुड़ी ये खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर बड़े हमले वो लगातार जारी हैं। अब देखिए बालूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमला हुआ है। बीएलए के लड़ाकों ने 39 जगहों पर हमले किए हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। तो ये बड़ी खबर है। बालूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान में एक और भीषण हमला और उससे जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की। पाकिस्तान हर मोर्चे पर गिरा हुआ है, अंदर बालूचिस्तान मार रहा है, बॉर्डर पर हिंदुस्तान। बालूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमले के लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं और इस बीच जो जानकारी मिली है, बीएलए ने 39 जगहों पर एक साथ हमला किया है पाकिस्तानी फौज पर। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की पाकिस्तान में एक और भीषण हमले से जुड़ी हुई। सहयोगी रोहिल जो है जम्मू कश्मीर से कनेक्ट हो रहे हैं, नतांश राजस्थान का हाल बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दिल्ली से जो गतिविधियां जो बैठकें चल रही हैं वो बताएंगे दीपक हमारे साथ। सबसे पहले हम दीपक की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि दिल्ली की जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। दीपक, दिल्ली में से क्या अपडेट्स निकलकर सामने आ रही? बड़ी बैठक प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कर रहे हैं, किन मायनों में वो बैठक बेहद महत्वपूर्ण है? दीपक बताइए क्या जानकारी दिल्ली से। बिल्कुल आशीष, बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो तीनों हैं वो सेना प्रमुखों के साथ और सीडीएस के साथ साथ मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि अभी के जो ताजा हालात हैं, लगातार पाकिस्तान। फोन डिस्कनेक्ट हो गया, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे दीपक से क्योंकि बैठक बेहद महत्वपूर्ण चल रही है। आपको बता दें यहाँ पर तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं, साथ साथ में आपको बता दें कि यहाँ पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। और दीपक हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट होंगे। दीपक, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आपकी आवाज बीच में डिस्कनेक्ट हुई थी। हाँ आशीष, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करिए। हाँ आशीष, बताना चाहूंगा कि इस समय की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जो है वो तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस के साथ बैठक कर रहे हैं जिसमें रक्षा मंत्री भी मौजूद है। कहीं ना कहीं जो बैठक है काफी अहम मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार देखा जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से भारत की तरफ जो आक्रामक रुख दिखाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस बैठक के बाद मायने लगाए जा रहे हैं कि भारत भी अब जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जिस प्रकार हम लगातार जो है वो पाकिस्तान की जितनी भी मिसाइलें हैं, जितने भी आक्रमण है, उसको जो है डिफ्यूज किया जा रहा है, उसको फेल किया जा रहा है। अब इस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि भारत नई रणनीति के साथ कोई ठोस कदम उठा सकता है। प्रधानमंत्री लगातार इस पूरे जो है प्रकरण में ध्यान दे हुए हैं और पूरे ही प्रकरण को बारीकी से देख रहे हैं कि भारत जो है वो मुस्तैदी से भारतीय सेना के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर सरकार भी इस तरह काम कर रही है।
प्रधानमंत्री ये साफ तौर पर दिखा रहे हैं सेनाओं को कि पूरा समर्थन, पूरा सहयोग सरकार का साथ है और किसी भी मोर्चे में सेना विफल ना हो। सेना के मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री लगातार पल पल की खबर दे रहे हैं और पल पल की खबर ले भी रहे हैं। आशीष, बताना चाहूंगा कि ये बैठक जब शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं कई तथ्यों पर माना जा रहा है कि भारत अब पाकिस्तान के इस आतंक को लेकर कोई बड़ा बयान भी दे सकता है, कोई बड़ी कार्रवाई भी कर सकता है। तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक गंभीर चर्चा जो प्रधानमंत्री समय करते नजर आ रहे हैं, काफी अहम मानी जा रही है। लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री मोदी ये जो हाई लेवल मीटिंग दीपक कर रहे हैं, इस बैठक में यहां से किस प्रकार की चीजें हम देख सकते हैं? क्योंकि आज अगर हम इसको लिंकअप करें, आज जो ब्रीफिंग हुई है भारतीय सेना की, उस लिंकअप करते अगर हम देखें, उसको लेकर अगर हम बात करें तो जो ब्रीफिंग हुई, ब्रीफिंग में एक चीज बहुत क्लियर की गई है कि वो हमारे रिहायशी इलाकों पर टारगेट कर रहे हैं। वो मिसाइलें दागते नजर आए। हमने आतंकियों के गढ़ को टारगेट किया, लेकिन वो हमारे रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। क्या इन तमाम चीजों को लेकर भी प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जाएगा? और यहां से क्या यह माना जाए कि प्रॉपर युद्ध की तरफ हिंदुस्तान बढ़ सकता है? इसको लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? क्योंकि अब तक तो सिर्फ वार्म अप चल रहा है, युद्ध फुल फ्लेजेड शुरू नहीं किया हिंदुस्तान ने। बिल्कुल आशीष, देखिए जिस प्रकार देखा जाए तो भारत ने जो शुरू में ऑपरेशन सिंदूर चलाया था उसमें भी साफ तौर पर स्पष्ट किया था कि भारत जो है वो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकियों के कैंप पे जो है वो हमला कर रहा है, आतंक को नष्ट करना चाहता है। लेकिन ये बात उभर कर सामने आई है कि जिस प्रकार पाकिस्तान जो है वो आतंकियों का सरगना है, आतंकियों का पालन पोषण कर रहा है, उनकी जननी बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं भारत ने वो जो है इसमें स्पष्ट करके दिखाया। अभी जो बड़ी खबर निकल के आई थी 7 मई के इस हमले में जो 5 प्रमुख जो गैंगस्टर, जो आतंकवादी थे, खूंखार आतंकवादी थे, उनको जो मारा गया, उनके नाम भी सामने आए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं भारत लगातार ये कहने का प्रयास कर रहा है कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकवाद को खात्मा करना भारत की पहली प्राथमिकता है। और जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने हमला किया, ठीक है दीपक, एक बड़ी खबर आ गई है, रोक रहा हूं आपको, एक बड़ी खबर आ गई है। बैक टू बैक धमाकों से दहशत में है पाकिस्तान के लाहौर में एक और बड़े ब्लास्ट की सूचना मिल रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पेशावर में भी जोरदार बारूदी धमाका हुआ है। ये लगातार बड़ी खबरें जो हैं वो एक पंक्ति में निकल कर सामने आ रही है। पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत मार रहा है और बाकायदा आज जब ब्रीफिंग हुई तो उसमें भी ये चीजें कही गई कि हमने जो है किस प्रकार का एक्शन किया है। हमने उनके जो उधर से ड्रोन इत्यादि आए उसको हमने हवा में मार गिराए, लेकिन इधर से जो हमने अटैक किया वो कुछ सही जगह पर जाकर गिरा है। उनके हमने तमाम एयरबेस को वहां पर काफी नुकसान पहुंचाया है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को हमने खत्म किया रडार के माध्यम से। तो ये तमाम सूचनाएं जो हैं वो निकल कर सामने आ गई। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जो है वो बने हुए हैं, हम उनकी तरफ बढ़ेंगे। नतांश हमारे साथ बने हुए। नतांश, लगातार बैठकों का दौर दिल्ली में चल रहा है, इन सब का क्या असर राजस्थान में विशेष तौर पर उन क्षेत्रों में पड़ता, आप देख पाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं, विशेष तौर पर पाकिस्तान की तरफ से जब बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसी होती है, ड्रोन इत्यादि भेजे जा रहे हैं, दिल्ली की बैठकों को देखते हुए वहां पर क्या हलचल होती है? बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार मेजर डेवलपमेंट्स यहाँ पर राजस्थान के जितने भी बॉर्डर एरियाज है वहां पर देखने को मिल रहे हैं, और इसी का एक उदाहरण अभी हमको हाल में एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है जो जैसलमेर का पोखरण है। पोखरण काफी ऐतिहासिक जगह है, वहां पर लगातार बौखलाया हुआ पाकिस्तान ड्रोन से हमले कर रहा है और वहां पर कहीं ना कहीं ड्रोन मिसाइल जो है उसको हालांकि डिफ्यूज कर दिया गया है डिफेंस सिस्टम ने। हालांकि उन्होंने अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि वहां पर दर्ज हुआ है 3 धमाके जो अलग अलग वहां पर पोखरण में दर्ज हुए। पोखरण आपको बता दूं कि वही भूमि है जहां पर 1998 में 11 मई 1998 में परमाणु प्रशिक्षण किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त वहां पर प्रधानमंत्री थे भारत के, और उस दौरान जो ऐतिहासिक भूमि है उसको टारगेट किया गया है पाकिस्तान ने, और लगातार 3 हमले वहां पर दर्ज हुए हैं। ये अभी अभी हमको जानकारी मिल रही है, जो रिपोर्ट्स हमको मिल रही है उस अकॉर्डिंग वहां पर 3 जो हमले वो किए गए, और उसके साथ ही वहां पर प्रशासन एक्टिव हो चुका है और प्रशासन ने बकायदा जितने भी घर हैं और जितने भी नागरिक हैं उनको घरों में रहने की मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने एक मैसेज दिया है कि घरों में ही रहें आप, और उसके साथ ही वहां पर जितने ऑफिसेज हैं, जितने भी कार्यालय हैं, वहां पर लोग जितने भी हैं उनको सभी को वहीं पर रहने के लिए कहा गया है और मूवमेंट नहीं हो रहा है। वहां पर
पूरा वही नजारा है जो लॉकडाउन में देखने को मिला था हमें, और ठीक वैसा ही नजारा राजस्थान के बॉर्डर एरियाज पे हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि ना सिर्फ जैसलमेर बल्कि बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया, या फिर श्री गंगानगर हो गया, ये तमाम जितने भी इलाके हैं वहां पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया, और रेड अलर्ट के साथ ही वहां पर जीरो मूवमेंट हो रहा है वहां पर। ये एक नया डेवलपमेंट हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक तो ये जो ब्लैकआउट चल रहा था रात को शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, तब ये जितना भी मूवमेंट वगैरह है उसके ऊपर रोक लगाई गई थी और लाइट्स कहीं ना कहीं ऑफ कर दी गई थी। लेकिन अब इसके एक कदम और आगे बढ़ चुका है, ये वार या फिर ये जो युद्ध चल रहा है उसको हम कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे ये एक्सटेंड होता जा रहा है, और इसी के चलते हुए यहाँ पर रेड अलर्ट राजस्थान के जितने भी बॉर्डर एरियाज है वहां पे घोषित कर दिया गया है। ठीक है रतांश, आप बने रहिएगा, हमारे साथ हरिराम भी कनेक्ट है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हरिराम, किस प्रकार की गतिविधियां इस वक्त की पंजाब और हरियाणा में, विशेष तौर पर कल से जब मिसाइल गिरा उसके बाद? हरिराम नहीं है हमारे साथ, रोहिल हमारे साथ कनेक्ट है, रोहिल से हम बातचीत करेंगे। रोहिल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। रोहिल, क्या स्थिति इस वक्त की? दिल्ली में हाई लेवल बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी बैठक कर रहे हैं जिसमें तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं, अजीत डोभाल साहब वहां मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। इस सिचुएशन को देखते हुए इस वक्त जम्मू कश्मीर में बॉर्डर एरियाज में क्या मूवमेंट है, क्या जानकारियां अब आपके तरफ से? देखिए, मैं आपको बता दूं आशीष कि एक तरफ से उच्च स्तरीय बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है, तो दूसरी जानब से सीमावर्ती इलाकों में काफ़ी ज़्यादा तनाव जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज रात से ही एक नापाक साजिश है पाकिस्तान की लगातार सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के हर किसी एलओसी की बात करें इस वक्त ताज़ा ये मेरे पास आ रही है कि गुरेज सेक्टर, उत्तरी कश्मीर का गुरेज सेक्टर है, वहाँ पर भी पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग जो है वो की गई है, और साथ ही साथ जो पुंछ राजौरी के इलाके हैं, क्योंकि राजौरी इलाके में सुबह से ही सुदर्शन न्यूज़ की टीम मौजूद है और हर एंगल से इसको कवर कर रहा है, तो यहाँ पर स्थिति काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण देखी जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मेन हाईवे है, यहाँ का मेन रोड है, खाली पड़ा हुआ है, लोग नज़र नहीं आ रही है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा डर है, क्योंकि यहाँ पर आज सुबह ही 3 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद तनाव जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि राजौरी इलाके की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा सटीक इलाका है, एलओसी से जुड़ा हुआ है, बहुत क्लोज एलओसी की फैनस जो है इस राजौरी इलाके में देखने को मिल रही है। इस वजह से यहाँ पर जो है आज रात को शेलिंग की गई, आज सुबह लगभग 7 बजे तक बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज रात तक शेलिंग जो है यहाँ पर की गई है, जिसके नतीजे में जवाबी कार्रवाई भी लगातार जारी है। लेकिन वही अगर बात करें कश्मीर घाटी के उड़ी, बारामूला, कुपवारा की, तो वहाँ पर भी एलओसीज पर काफ़ी ज़्यादा तनाव जो है वो बना हुआ है, लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। सीमा से सटे वाले इलाके लोगों को वहाँ से जो है रेस्क्यू कराया गया है, उनको महफूज जगहों पे जो है वो पहुंचा दिया गया है। लेकिन इस राजौरी की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तनाव देखने को मिल रहा है, सड़कें पूरी तरीके से खाली नजर आ रही है, सिर्फ सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि हाई अलर्ट पहले से ही लगा दिया गया है, सभी जवानों को अलर्ट मोड पर रखा गया। तो दूसरी जानब से पंजाब से भी एक खबर आ रही है कि वहाँ पर एक और मिसाइल जो है वो दागा गया है ड्रोन से पाकिस्तान की तरफ से, हालांकि उसमें यह जानकारी मिल रहा है कि कोई हताहत नहीं हुए हैं, लेकिन एक बिल्डिंग जो है पूरी तरीके से जो है डिस्ट्रॉय हो गई है। लेकिन तनावपूर्ण स्थिति जिस वक्त लगातार जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में देखने को मिल रही है, और लोग जो है काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। लेकिन भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से लगातार जो है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सीमावर्ती इलाकों की बात करें, पुंछ, राजौरी, बारामूला, कुपवारा, उड़ी की बात करें तो वहाँ पर स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हैवी आर्टिलरी शेल्स जो है वो दागे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से भी जवाबी कार्रवाई लगातार भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसीज कर रही है। रोहिल, रिहायशी इलाकों में कितना नुकसान हुआ? क्योंकि हम बहुत सारी वीडियोस यहाँ बैठकर सोशल मीडिया इत्यादि पर देख रहे हैं, कई घरों को डैमेज हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि अच्छा खासा डैमेज जो है वो दिखाई देता है जब हम रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ते हैं, जब उधर से जो हथियार जो है वो फायर किए जा रहे हैं। तो कितना डैमेज स्थानीय लेवल पर आपने देखा? आप चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आप तमाम जगहों पर गए, विशेष तौर पर बॉर्डर से सटे गाँव तक आपने विजिट किया, क्या सिचुएशन देखी आपने? देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण है, क्योंकि लोग तो एक तो डरे हुए हैं और अपने घरों को छोड़कर निकल रहे हैं, सामान निकाल रहे हैं। ये तस्वीरें हम सुबह से लगातार देख रहे हैं। दूसरी जब से अगर डैमेज की बात करें तो जो स्थानीय लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो यहाँ पर उठाना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान की ये साजिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियन एरियाज़ को यहाँ पर टारगेट किया जाए, ताकि इस सिचुएशन को ज़्यादा से ज़्यादा डेस्केलेट किया जाए। तो इस वजह से रिहायशी इलाकों के साथ साथ जो भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह की गई थी, उसमें कहा गया था कि जो हॉस्पिटल्स है, कुछ पब्लिक वाली भीड़
भाड़ वाली जगह है उनको यहाँ पर टारगेट किया गया। तो ये सभी इसके पीछे यही मकसद है कि सिचुएशन को ज्यादा से ज्यादा डेस्केलेट किया जाए। इस वजह से रिहायशी इलाकों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ इन इलाकों की बात करें, राजौरी में भी बहुत सारे जो रिहायशी मकान है उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। गाड़ियां जो सड़कों पर जो खड़ी हुई थी उनको भी नुकसान हुआ है। और साथ ही साथ अगर उत्तरी कश्मीर के कुपवारा के टंगडार इलाके की बात करें तो कल हमने देखा कि वहां 50 से ज्यादा घर जो है उनको पूरी तरीके से काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, पूरी तरीके से आर्टिलरी शेलिंग में डिस्ट्रॉय हुई थी। लेकिन अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो उनको सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा। लेकिन जवाबी कार्रवाई यहाँ पर लगातार अच्छा, एक खबर ये भी आई थी रोहित की कुछ आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे जिनको हमारी सेना ने मार गिराया। वो कितने आतंकवादी थे, इससे संबंधित क्या जानकारी थी? देखिए, ये जानकारी मिली थी कि बीएसएफ की तरफ से एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। सुबह ये जानकारी बीएसएफ की तरफ से दी गई है और कहा यह जा रहा है कि 5 से लेकर 6 जो आतंकी है वो यहाँ पर एलओसी के इस पार आने की कोशिश कर रहे थे, जिनको इंटरसेप्ट किया गया। उसके बाद गोलाबारी शुरू होगी और बीएसएफ का मानना है कि एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। जब गोलाबारी हुई तो बीएसएफ ने इतना मुंहतोड़ जवाब दिया। तो बीएसएफ का यह मानना है कि 2 पाकिस्तानी बंकर जो है उनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। लेकिन हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण है। सुरक्षा बल के जवान अलर्ट मोड पे है। श्रीनगर का एयरपोर्ट, अवंतीपोरा का एयरबेस अलर्ट पे रखी गई है, उनको हाई अलर्ट रखा गया है। क्योंकि कल भी हमने रात को देखा था कि ड्रोन से मिसाइल दागने की कोशिश श्रीनगर एयरपोर्ट और अवंतीपोरा एयरपोर्ट एयरबेस है वहां की गई थी। लेकिन उन सभी को न्यूट्रलाइज किया गया क्योंकि डिफेंस सिस्टम हमारा पूरी तरीके से स्ट्रांग है। लेकिन अगर बात करें सीमावर्ती इलाकों की तो यहाँ पर तनाव लगातार बना हुआ है। ये भी जानकारी मिली रोहिल की, आज मैं सुन रहा था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव ने ये चीज़ कहा कि पाकिस्तान सेना का मूवमेंट बॉर्डर इलाकों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। वहाँ पर वो अपनी सेना को इकट्ठा कर रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ें भी सुनने में आई। अब ऐसे में इन तमाम सिचुएशन को देखते हुए इस तरफ से भी क्या तैयारियां की जा रही हैं, ज़रा वो भी बताइए। क्योंकि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग में विदेश सचिव ये कहते हैं कि वहाँ पर इस प्रकार के मूवमेंट वहाँ की सेना की दिखाई दे रही है, इट मीन्स अ लॉट। अब ऐसे में वहाँ पर इस सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान के मूवमेंट जो बहुत ज़्यादा बॉर्डर पर दिखाई दे रही है उसको देखते हुए यहाँ से क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, यहाँ पर क्या तैयारियाँ उसके मद्देनज़र जो है वो चल रही हैं? देखिए आशीष, जानकारी ये मिल रहा है कि जो सीमा से उस पार वाले इलाके हैं वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी ने काफ़ी ज़्यादा नफरी को बढ़ा दिया गया है। मशीनरी वहाँ पर जो है पहुँचाई जा रही है, टैंक्स वहाँ पे पहुँचाए जा रहे हैं, बड़े बड़े हथियार जो गोला बारूद है वो इन सीमाओं पर पहुँचाई जा रही है और वहाँ पर हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज़ पाकिस्तानी आर्मी की दिख रही है। लेकिन उसके मध्य मुकाबले में अगर यहाँ इस एलओसी के इस पार देखा जाए, हमारे अपने इलाकों की बात करें, उन इलाकों में देखा जाए तो पहले ही वायुसेना के साथ साथ नेवी, भारतीय सेना, बीएसएफ के जवान पूरी तरीके से पहले ही वो अलर्ट मोड पे है। लेकिन अगर कोई कार्रवाई यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से होती है तो उनको भरपूर तरीके से यहाँ पर जवाब दिया जाता है। लेकिन हलचल उस साइड भी काफी ज्यादा देखी जा रही है। पाकिस्तानी आर्मी का जमावड़ा वहां उस साइड देखा जा रहा है, टैंक्स वहां पहुंचाई जा रही है। लेकिन उनकी तरफ से जो भी मंसूबा यहाँ पर होता है, जो भी कार्रवाई होती है तो उसको भरपूर तरीके से हमारे सुरक्षा बल के जवान मुंह तोड़ तरीके से जवाब दे रहे हैं। इस वजह से हमने देखा कि कल रात को भी कितने ड्रोन से मिसाइल जो दागे गए थे पाकिस्तान की तरफ से, उनको कैसे इंटरसेप्ट किया गया, कैसे उनको न्यूट्रलाइज किया गया, कैसे सिविलियन लोगों की जान जो है यहाँ पर बचाई जा सकी। तो आप समझ सकते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम कितना ज्यादा स्ट्रांग है। आप समझ सकते हैं कि भारतीय सेना, वायुसेना, नेवी, बीएसएफ किस तरीके से अलर्ट मोड पे है। उनकी तरफ से अगर दुश्मन की तरफ से कोई भी हलचल होती है तो उसको भरपूर तरीके से यहाँ पर जवाब दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल रोहिल, आप बने रहिएगा। और देखिए अटैक तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से पाकिस्तान के हमने देखे हैं कि वो उनके ड्रोन्स आते हैं, हमारा जो है डिफेंस सिस्टम है उनको मार गिराता है। इस प्रकार की जो सूचनाएं वो लगातार मिल रही हैं। लेकिन नताश, आपके यहाँ पर जो बॉर्डर वाले जिले हैं वहाँ पर क्या गतिविधियाँ आपने देखी पिछले 24 घंटों में और अभी की क्या मूवमेंट है वहाँ पर, अगर कुछ बता पाएँ, वहाँ पर किस प्रकार की हलचल आप देख पा रहे हैं? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी बॉर्डर एरियाज है राजस्थान के, वहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। चाहे बाड़मेर हो, जैसलमेर हो या फिर बीकानेर हो, जितने भी एरियाज है वहां पर लगातार, क्योंकि भारी शेलिंग यहाँ पर अभी भी देखी गई है। आपको जैसा मैंने जिक्र किया था कि पोखरण जो एरिया है, जो ऐतिहासिक भूमि है जहां पर परमाणु प्रशिक्षण भी हुआ था 1998 में, 11 मई 1998 में, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने परमाणु प्रशिक्षण किया था। और उसी जगह को, उसी
ऐतिहासिक जगह को टारगेट किया है पाकिस्तान ने अभी कुछ समय पहले, और वहां पर 3 लगातार धमाके हुए हैं। और उसके बाद लगातार वहां पर जो प्रशासन है वो एक्टिव मोड पे, अलर्ट मोड पे आ चुका है। और उसके बाद जितने भी घर हैं उनको लगातार ये नसीहत दी गई है, जितने भी स्थानीय लोग हैं कि आप घरों में ही रहिए। जितने ऑफिसर्स हैं वहां पर भी ये कहा गया है कि आप घरों में बने रहिए, क्योंकि लगातार ये जो रेड अलर्ट का जो वाकया है और ये जो मंजर है वो पूरे बॉर्डर एरियाज है राजस्थान के वहां पर देखने को मिल रहा है। और यही एक जो सबूत है कि लगातार जितने भी कलेक्टर हो गए, आईजी हो गए, एसपी हो गए, उसके साथ जो यहाँ पर जयपुर में बैठे हुए आला अधिकारी है वो भी लगातार संपर्क में है, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, वो लगातार बैठक कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक है जिसके अंदर जो नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली वो भी मौजूद हैं, और वो लगातार सर्वदलीय जितनी भी दल हैं राजस्थान के राजनीतिक, उनके साथ बैठक कर रहे हैं कि किस तरीके से जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर मॉनिटरिंग हो और कितना इफेक्टिव एज ए गवर्नेंस यहाँ पर हमको रिजल्ट्स मिल सके। ठीक है, और ठीक है, आप बनी रहेगा हमारे साथ दीपक भी कनेक्ट है। दीपक से हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। दीपक, बहुत सारी खबरें दिल्ली से निकलकर सामने आ रही हैं। एक कहीं से उड़ती खबर ये भी आ रही है कि इस्लामाबाद से कोई फोन भी दिल्ली में आया क्या? इस युद्ध के हालातों के बीच में ऐसी सूचना भी प्राप्त हो रही है। इस प्रकार की खबरों को किस प्रकार से देखा जाए? टाइम लगेगा। आशीष, एक बार और बोलेंगे, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आई। दीपक, इस प्रकार की भी खबर उड़ती आ रही है कि इस्लामाबाद से कोई पहला कॉल आया है इस युद्ध के हालातों में, यहाँ दिल्ली में और बातचीत हुई है क्या? इससे संबंधित कोई जानकारी है इस वक्त? हाँ बिल्कुल, देखिए आशीष, हर उस पहलू में, हर उस तथ्य में बातचीत की गई है जो लगातार अभी पूरा घटनाक्रम घटा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो कोई भी शरारत करने से बाज नहीं आ रहा है। भारत पर ताबड़तोड़ जो है वो मिसाइलें हो चाहे ड्रोन के हमले हो वो कर रहा है। इस मीटिंग में साफ तौर पर ये निकलना स्पष्ट है कि अब भारत को जितना भी जो संयम रखना था अब वो रख लिया है संयम। क्योंकि जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार भारतीय नागरिकों को निशाना बना रहा है, भारतीय सेना के एयरबस को निशाना बना रहा है, और अब जो लगातार ये घटनाएं देखी जा रही है कहीं ना कहीं भारतीय नागरिकों को उससे जो है काफी दिक्कतें हो रही है। कई जगह हम देख रहे हैं कि वहां मिसाइल गिरने की खबरें आ रही है। तो ऐसे में अब भारत सरकार जो है वो इस मीटिंग के बाद ये तय कर सकती है कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो है आतंकवादियों को बचाने के लिए, आतंकवादियों को सरगना, साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान जो है वो अब सीधे तौर पर भारत के खिलाफ भी छेड़ चुका है। क्या मेरी आवाज आ रही है आशीष जी? दीपक, आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? ये जो बैठकें जो चल रही हैं, विशेष तौर पर इस बैठक में मैंने देखा कि जो हमारे मेन व्यक्ति हैं जो सारी चीजें तय करते हैं वो सभी इसमें उपस्थित दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी के साथ में रक्षा मंत्री की बैठक हो, इससे पहले जो बैठकें आज हुई, इस बैठक से पहले उससे क्या क्या चीजें निकलकर सामने आई? क्योंकि हमने देखा था कि रक्षा मंत्री के साथ में सीडीएस की बैठक हुई, करीब 1.5 घंटे तक वो बैठक चली थी। प्रधानमंत्री के साथ में अजीत डोभाल साहब की 1 घंटे अलग से बैठक हुई थी। इन बैठकों से क्या जानकारी निकलकर सामने आई और ये क्या ऑर्डर होता है? जरा बताइए दर्शकों को कि पहले ये बैठकें हुई व्यक्तिगत तौर पर, उसके बाद में सब मिलकर प्रधानमंत्री को क्या ब्रीफ कर रहे हैं, क्या जानकारियां दी जा रही हैं? क्योंकि ऐसा बताया गया कि प्रधानमंत्री बहुत करीब से इन सभी चीजों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। दीपक। हाँ बिल्कुल आशीष, देखिए जिस प्रकार आज भी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जो पाकिस्तान के 5 खूंखार आतंकवादियों को मारा गया, वो भी जो है जो रिपोर्ट दी गई है। इसके साथ साथ स्पष्ट तौर पर 7 मई को ये जो है भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, लेकिन आज करीब जो है 10 तारीख है और इतने दिनों बाद अगर ये रिपोर्ट दी जा रही है तो पूरा स्पष्टीकरण करके हर तथ्य को करीबी से और जांच परख कर जो है भारत सरकार पेश कर रही है कि अब जो 5 आतंकवादी मारे गए हैं, उससे पहले जो मीटिंग हुई थी आशीष, उसमें यह साफ तौर पर देखा गया था कि पाकिस्तानी जो सेना है वो लगातार जो भारत पर हमला कर रही है उसका क्या जो है भारत जवाब दे रहा है, या जो वहां से मूवमेंट हो रही है उस पल पल की खबर जो है प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जा रही है। इससे पहले जब रक्षा मंत्री से सुबह बैठक हुई तो उस पर साफ तौर पर देखा गया कि बीती रात को जिस प्रकार पाकिस्तान ने जो है काफी तेज भारत के ऊपर कार्रवाई की है, मिसाइलें छोड़ी है, और सबसे बड़ी बात निकल कर आई कि दिल्ली की तरफ भी एक मिसाइल छोड़ी गई थी। तो उन तमाम जो बातों को, पहलुओं को जो है अब सामने रखा गया है कि अब काफी देर हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार पाकिस्तान हरकतें कर रहा है हम उनकी मिसाइलों को रोक रहे हैं, लेकिन भारत को भी अब बड़ी कार्रवाई करने के लिए कोई ना कोई ये संदेश जो है इस बैठक में दिया जा रहा है। क्योंकि साफ तौर पर अगर हम देखें कि जिस प्रकार पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों का सरगना बनकर उनका जो पालन पोषण कर रहा था, उनकी जननी बन रहा था, ऐसे में भारत ने स्पष्ट किया था कि हमारी लड़ाई पाकिस्तानी सेना से नहीं है, पाकिस्तानी नागरिकों से नहीं है, हमारी लड़ाई केवल और केवल आतंकवाद के खिलाफ है। क्योंकि जो आतंकवादी
जो आए थे उन्होंने भारतीयों को उनका धर्म पूछ के मारा था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। और हमने ये भी देखा आशीष कि जब आतंकवादियों को मारा गया तो उनके जनाजे में कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी सेना मौजूद थी, पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। तो ये सारी जो चर्चाएं हैं ये अब भारत सरकार के पास पहुंच चुकी है और भारत अभी भी कह रहा है कि हमारा कोई भी पाकिस्तानी नागरिक को मारने का, उनके ऊपर हमला करने का इरादा नहीं है। लेकिन जैसी हरकतें पाकिस्तान कर रहा है जानबूझकर, भारतीय एयरबेस हो, भारतीय सैनिक हो और भारतीय नागरिक हो, उनके खिलाफ जो पाकिस्तानी जंग जारी है, अब सरकार कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई। अच्छा, ये जो खबरें बीच बीच में आ रही हैं दीपक की, इसमें विशेष तौर पर जो G7 है, अमेरिका है, चाइना है, इस प्रकार के जो देश हैं वो शांति की अपील कर रहे हैं। इस प्रकार की जो बातें हो रही हैं, इसको लेकर भी दिल्ली में क्या कोई डिस्कशन हो रहा है या इसको तवज्जो नहीं दी जा रही है? सिर्फ और सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ही इस वक्त देखा जा रहा है और माकूल जवाब देने की तरफ हमारी सेनाएं आगे बढ़ती रहेंगी। दीपक। हाँ जी आशीष जी देखिए, तमाम जो देश है वो तो लगातार पहल कर ही रहे हैं कि दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे और भारत जो है उस बात को बखूबी निभाता भी नजर आ रहा है कि भारत ने अभी तक कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं की है पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन वही पाकिस्तान जो है, जो आतंकिस्तान है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बराबर जो भारत सरकार के, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो विदेश मंत्री हो, पल पल की अपडेट जो है इन देशों को देते नजर आ रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे चीन हो, कि भारत की तरफ से कोई भी पहल नहीं की जा रही है। भारत लगातार कह रहा है कि हम युद्ध के तरफ जो है नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि भारत ने अभी तक युद्ध घोषित नहीं किया थी। सबसे बड़ी बात निकल कर ये आ रही है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने सोशल मीडिया और उनके तमाम जो सेना के अधिकारी हैं उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी है कि भारत के खिलाफ हमारा युद्ध चल रहा है। इन जो देश जो है शांति का पैगाम देना चाहते हैं, शांति बहाल करना चाहते हैं, भारत उन तथ्यों पर खरा उतरना चाह रहा है। लेकिन वही अगर बात करें तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इन नजरों, इनकी अगर देखा, इन देशों की नजर पाकिस्तान पर भी है और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का पर्दाफाश होता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो जो है किसी भी हालत पर भारत को छेड़ रहा है। और भारत की ये शुरू से बात रही है कि अगर जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं अब भारत सरकार भी इस ओर अग्रसर हो रही है। भले ही शांति का पैगाम देना चाह रहा हो अमेरिका हो, चीन हो, भारत उन तथ्यों पर, उन मापदंडों बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसलिए कहा कि ये युद्ध अगर थोपा गया, जिसकी बात आज ब्रीफिंग में की गई, तो पाकिस्तान को बहुत बुरे परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। अभी हमने पूरी ताकत के साथ युद्ध शुरू किया नहीं है।